हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो भाई अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं आप सभी को कैसा लगा एक बार जरूर से कमेंट करके बताओ, अपना फीडबैक दो और बताओ कि इसमें हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं और क्या आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अभी आगे की क्लासेस में आपको मिलेगा और द्विघात समीकरण आपका पूरा क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो सभी क्लास को सभी बच्चे अच्छे से अटेंड करना और डेली अटेंड करना। ठीक है, और जो बच्चे पिछली क्लासेस अटेंड नहीं किए हो जाके उसे भी जरूर से देखो। तो आज हम मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, आपके द्विघात समीकरण के परिचय के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को अगर आप जानना चाहते हो तो उससे पहले आपको द्विघात बहुपद के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे सर द्विघात बहुपद क्या है, तो भाई द्विघात बहुपद जानने के लिए बहुपद जानना जरूरी है और बहुपद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जरूर जाके बहुपद को देख लेना। अब मैं सीधे आता हूं, एक बार बहुपद का इंट्रोडक्शन देता हूं। यदि मैं कहूं मेरे पास एक बहुपद है जिसकी घात n है, तो मैं लिख सकता हूं इसे n घात वाला बहुपद, n घात वाला बहुपद। ठीक है, तो n घात वाला बहुपद जहां चर हमारे पास x है तो क्या हो जाएगा ax की घात n धन bx की घात n ऋण 1 धन इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, फिर आ जाएगा cx और धन d। करेक्ट। यहां पर जो x की घात n है, x की घात n है, वह आपको यह बताता है कि चर की अधिकतम घात क्या है, n है। क्योंकि देखो यहाँ n है, n ऋण 1 फिर घटते जा रहा है, तो अधिकतम घात क्या है, n है। और जो चर का अधिकतम घात होता है वही होता है बहुपद का घात, इसलिए हम इसे कह रहे हैं n घात वाला बहुपद। करेक्ट। अब यहाँ पे x की घात n वाला पद होना ही चाहिए अगर ये n घात वाला बहुपद कहला रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में a क्या है, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जो x की घात n का गुणांक है वह कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यदि मैं n बराबर 2 ले लूं, n बराबर मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो हमें px क्या मिल जाएगा, px मिल जाएगा a x की घात 2 धन bx धन c। ठीक है, n को मैंने 2 ले लिया, इसका अगला पद जो मिलेगा उसमें 2 ऋण 1 मतलब x की घात 1 मिल गया, फिर उसका अगला पद मिलेगा वो 2 ऋण 2 हो जाएगा मतलब x की घात 0 मतलब अचर पद मिल जाएगा। और यहाँ पे भी वही नियम है हमारा, a जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो चर की अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, भाई सभी के मुझे कमेंट दिखने चाहिए, सभी के कमेंट दिखने चाहिए कि आप सभी देख रहे हो और आंसर भी कर रहे हो। ठीक है, तो चर की अधिकतम घात यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे, जल्दी से कमेंट करके लिखो मेरे बोलने से पहले। चर की अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2। करेक्ट, चर की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, अतः घात 2 वाला बहुपद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास px ax का वर्ग धन bx और धन c, ये हो जाएगा। और यह जो हमें यहाँ पर बहुपद दिखाई दे रहा है इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। क्योंकि यहाँ देख सकते हो यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, ये घात 2 वाला बहुपद है, तो इसको हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद। क्या कह सकते हैं इसे हम, द्विघात बहुपद। क्लियर है सभी को, इसको हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद। तो अगर किसी द्विघात बहुपद, अगर किसी द्विघात बहुपद के बराबर में रख दूं शून्य तो हमें मिल जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसे कि द्विघात बहुपद हमारे पास क्या है, यहाँ पे px है, तो px बराबर में शून्य रख दूं, इसका मतलब क्या है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर अगर मैं शून्य रख दूं तो यह जो मुझे समीकरण मिल रहा है
यह जो मुझे समीकरण यहाँ पे मिला, यही समीकरण हमारा कहलाता है द्विघात समीकरण। क्या कहलाता है ये हमारे पास? ये कहलाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। कोई भी द्विघात बहुपद के बराबर हम शून्य रख दें तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा, और वही समीकरण हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे चर की जो अधिकतम घात है वह कितना होना चाहिए? 2 उपस्थित होना चाहिए, और जो हमारे पास x का वर्ग का जो गुणांक है वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना सभी बच्चों को आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें मिल गया हमारा क्या? द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण को हम पहचाने कैसे, किस प्रकार से पहचाने कि वो एक द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए कुछ 1-2 पॉइंट है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है? चर की उपस्थित अधिकतम घात बराबर क्या होना चाहिए? बराबर 2 होना चाहिए। ठीक है, चर की उपस्थित अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि अगर मेरे पास इस प्रकार से कोई समीकरण है, ax की घात 3 bx का वर्ग धन cx धन d बराबर 0, या फिर मेरे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण है ax धन b बराबर 0, तो अब दोनों ही कंडीशन को ध्यान से देखो। एक कंडीशन में तो हमें x की घात 2 यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? x की घात 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये अधिकतम है? अधिकतम है? नहीं है, क्योंकि x की घात 3 यहाँ पे इससे भी अधिक घात दिखाई दे रहा है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? त्रिघात समीकरण हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यहाँ पे देखो x की अधिकतम घात 1 दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे घात अधिकतम तो 2 है ही नहीं, तो यह भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह क्या होगा? हमारा रैखिक समीकरण। यह हमारा क्या हो गया? त्रिघात समीकरण। यह हो गया हमारा रैखिक समीकरण। तो ये कभी भी हमारे द्विघात समीकरण नहीं होंगे। द्विघात समीकरण होने के लिए x की अधिकतम घात 2 उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, ये हमारा मेन पॉइंट है। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल है x ऋण 2 का वर्ग धन 1 बराबर 2x ऋण 3। सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, हम सभी जानते हैं सर्व समीकरण क्या होता है? a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग ऋण 2ab और धन b का वर्ग। बच्चा जानता है भाई, इस सर्व समीकरण को सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या करोगे? सिंपली जो हमारे पास दिया हुआ है x ऋण 2 पूरे का वर्ग, यहाँ पे देखो a की जगह में x है, b की जगह में 2 है। क्या करोगे? यहाँ से हल करोगे तो आ जाएगा x का वर्ग ऋण 2a गुणा b की जगह में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और धन 2 का वर्ग। फिर आगे क्या है हमारे पास? 1 है धन 1, और बराबर आगे क्या है हमारे पास? 2x ऋण 3 है, तो दूसरे पक्ष में आ जाएगा 2x ऋण 3। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है? आपको देखना है भाई यहाँ पे कौन से पद और कौन से पद आपस में मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x का वर्ग है, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, तो 4x, 2 का वर्ग यहाँ पे 4 और धन 1 बराबर 2x ऋण 3। ये हमें हमारा समीकरण आगे मिल गया। अब यहाँ पे x के वर्ग वाले पद को क्या करो? यहीं रहने दो। x के वर्ग वाले पद को यहीं रहने दिया। देखो 2x वाले पद को इधर पक्षांतर कर सकते हो, 2x वाले पद को इधर पक्षांतर कर सकते हो, ऋण चिन्ह में आएगा। ऋण 4x और ऋण 2x कितना हो जाएगा? ऋण 6x हो जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो 4 और 1 कितना है? 5 है। चलो इसको थोड़ा क्लियर दिखा देते हैं। 2x को इधर पक्षांतर किया तो ऋण चिन्ह में आया, तो ऋण 6x आ जाएगा। 4 और 1 कितना हो गया भाई? 5 हो गया। 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पे कितना है? ऋण 3 है, तो 5 और ये ऋण 3 है। जब ऋण 3 को इधर लाओगे तो धन चिन्ह में आएगा,
तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 हमारा धनात्मक 8 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, x का वर्ग ऋण 6x और धन 8 बराबर 0। अब एक बात बताओ, हमें यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 दिखाई दे रही है क्या, और अगर चर की अधिकतम घात 2 दिखाई दे रही है तो ये क्या होगा हमारा, बिल्कुल हमारा यह एक द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, बिना किसी दिक्कत के। आराम से पहचान लिया। चलो इसी प्रकार के और एग्जाम्पल देखेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीजें। अगला एग्जाम्पल है x गुणा x धन 1 धन 8 बराबर x ऋण x धन 2 और x ऋण 2। ठीक है, चलो भाई एक और सर्व समीकरण याद आता है। क्या सर्व समीकरण है, a धन b गुणा a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। सभी बच्चों को अच्छे से पता है ये। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे। अब पहले तो x से x का गुणा होगा, क्या आ जाएगा, x का वर्ग। फिर x से 1 का गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बचा धन 8 बराबर ये वाला सर्व समीकरण लगेगा, तो x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग। दोनों पक्षों में ध्यान से देखोगे, दोनों पक्षों में ध्यान से देखोगे तो x का वर्ग इधर है, x का वर्ग इधर भी है। तो x के वर्ग वाले पदों को एक तरफ ला लो, x का वर्ग ऋण x का वर्ग हो गया। यहाँ से आ जाएगा धन x, ठीक है। फिर ये है हमारे पास धन 8, ठीक है। और यहाँ से है ऋण 2 का वर्ग, मतलब कितना, 4। ठीक है, आगे हल करेंगे। यहाँ से देख सकते हो भाई, x के वर्ग से x का वर्ग आपस में कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचा केवल x, हमारे पास क्या बचा, धन 8, और ये 4 है, इस पक्ष में आएगा तो धन चिन्ह के साथ आएगा बराबर 0। तो यह आ जाएगा x धन 8 4 12 बराबर 0। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है, यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, तो बेटा ये एक रैखिक समीकरण है। क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है, ये है एक रैखिक समीकरण। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। करेक्ट, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा रैखिक समीकरण है, क्योंकि x का जो अधिकतम घात है वो 1 हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम पिछले बार देखे थे कि x का वर्ग हमें दिखाई दे रहा था, तो ये बिल्कुल द्विघात समीकरण था। इस बार x का वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहचानना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान ही है। ठीक है, बात तब आती है जब हमें और भी बड़े घात दिखाई देने लगते हैं और हम वहां पे होते हैं कंफ्यूज। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल ये है हमारे सामने। चलो एक और सर्व समीकरण है, उसको याद कर लेते हैं जल्दी से। क्या है सर्व समीकरण, a धन b पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, सॉरी पूरे की घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 धन 3 a का वर्ग b धन 3 a b का वर्ग धन b की घात 3। ये सर्व समीकरण, भाई ये सर्व समीकरण बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, तो याद कर लो, क्योंकि कभी कभी जब द्विघात समीकरण पहचानने के लिए प्रश्न आता है तो ऐसे हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना पड़ जाता है, जैसे कि ये वाले प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ x धन 2 की घात 3 है, क्या आ जाएगा, x की घात 3 धन 3 x का वर्ग गुणा 2 धन 3 x गुणा 2 का वर्ग, ठीक है, धन 2 की घात 3। दूसरे पक्ष में क्या दिया है, दिया है x की घात 3 और ऋण 4 हमारे सामने दिया है। x की घात 3 देख के बिना हल किए सीधे सीधे आंसर अगर कर दिया आपने, ऑप्शन दे दिया है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, कहाँ नहीं जा सकता, बता नहीं सकते, ऑप्शन दे दिया है। बच्चे अगर x की घात 3 देख के कंफ्यूज होके अगर डायरेक्ट लगा देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो बेटा वहां पे फंस जाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे यहाँ देखो x की घात 3 और x की घात 3 दोनों पक्षों में है और गुणांक भी दोनों का 1 है, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएगा और x की घात 3 हट जाएगा। तो ऐसा भी स्थिति संभव होता है, इसलिए बिना सोचे बिना हल किए किसी भी सॉल्यूशन पे पहुंचना नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। x की घात 3 यहाँ पे है, उस पक्ष से भी लेके आ जाते हैं x की घात 3। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, तो 6x का वर्ग, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 तिया 12
तो धन 12x, यहाँ पे 2 की घात 3 मतलब 8, यहाँ पे ऋण 4 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, धन 4 और बराबर 0 के आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो x की घात 3 से x की घात 3 कैंसिल हो जाएगा, आपस में दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6x का वर्ग बचा, 12x बचा और 8 4 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो लिख दो भाई इसे, 6x का वर्ग, यहाँ से धन 12x और 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया, बराबर 0। क्या समझ में आया आपको? यहाँ से क्या समझ में आया भाई? यहाँ पे सिंपली ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब आपको दिखाई दे रहा है x का वर्ग और वो अधिकतम घात है, तो ये बिल्कुल क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। क्या है हमारा? द्विघात समीकरण। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो आई होप सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण को पहचानना है तो सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है सरलतम रूप। सरलतम रूप, सबसे पहले समीकरण को सरल कर लो, सबसे पहले सरलतम रूप में ले आओ। उसके बाद दूसरा होता है अधिकतम उपस्थित घात, बराबर कितना होना चाहिए, 2 हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, सरलतम रूप में लाओ, अधिकतम उपस्थित घात अगर 2 है तो वह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो भाई आई होप आप लोगों को द्विघात समीकरण पहचानना बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो एक काम करो भाई, जाके अपना बुक खोलो, वहां पे देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और ट्राई करो बनाने का और पहचानने का कि कौन कौन से आपके द्विघात समीकरण हैं और कौन कौन से आपके द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अच्छी क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।